बहुत सारे लोग इसे सह नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग इसे देखकर पागल हो जाते हैं, किसी की जान चली जाती है तो कोई मेंटली मतलब बहुत बुरी तरह से इल हो जाते हैं। लेकिन नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक और यूनिक और अनोखे वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक और खौफनाक इसलिए होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जिक्र करने वाला हूं ऐसे 5 चीजों का जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड है, बहुत ज्यादा अजीब है, बहुत ज्यादा खौफनाक है और जिनकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है और ना ही आने वाले हजारों सालों तक उनकी गुत्थी सुलझ पाएगी दोस्तों। जिसमें से 5वें नंबर पे आता है जेनेटिड नाम की एक ट्रेन का किस्सा। जी हाँ दोस्तों, 1911 की बात है। एक ट्रेन जो कि अपनी स्टेशन से रवाना होती अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए 106 पैसेंजर्स के साथ दोस्तों। लेकिन विश्वास नहीं मानोगे कि उसका डेस्टिनेशन आने से पहले ही उस ट्रेन को रास्ते में मिलता है एक टनल, यानी कि एक सुरंग होता है ना जिसके अंदर से ट्रेन जाती है और आपकी ट्रेन में पूरा अंधेरा हो जाता है, वैसे ही कुछ मिलता है। वो ट्रेन बिल्कुल नॉर्मली उस सुरंग के अंदर यानी कि उस टनल के अंदर एंटर तो करती है लेकिन उस टनल से बाहर नहीं निकल पाती है दोस्तों। उस ट्रेन को आज तक कभी भी किसी ने भी उस टनल से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। सब लोग भौचक के रह गए। रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर लोग चढ़ बैठे कि अरे हमारे रिश्तेदार ट्रेन में गए हुए थे, ना जाने कहां गायब हो गए, अरे आपकी ट्रेन गायब हो गई, लोग कभी मिले ही नहीं। यह कारनामा है, एक कांड है 1911 का। लेकिन मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं। 1874 की बात है। ये मैक्सिको नाम का एक शहर है ना, मैक्सिको में दोस्तों ये ट्रेन के पैसेंजर्स पाए गए। यानी कि वो जो 1911 में ट्रेन जो गायब हुई थी उसके पैसेंजर्स 1874 में मैक्सिको नाम के शहर में पहुंचे और बोले हमको कुछ याद नहीं आ रहा, हमें बहुत अजीब लग रहा है और हम यहां पर एक ट्रेन से आए हैं। वो एक डॉक्टर के पास पहुंचे थे और डॉक्टर का इंटरव्यू जब 1874 में लिया गया था तो डॉक्टर ने यह बताया था कि 104 लोग मेरे पास आए थे जो अजीब सी हरकतें कर रहे थे, अजीब सी बातें कर रहे थे, वियर्ड से दिख रहे थे और उनका यह कहना था कि हम लोग एक ट्रेन से यहां पर पहुंचे हैं। डॉक्टर ने एक और हैरान कर देने वाली चीज यह बताया कि उनमें से एक पैसेंजर के पास एक सिगरेट का पैकेट था जिसमें लिखा हुआ था कि यह सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1907। यानी कि 1874 में जो आदमी आया था उसके पास 1907 की बनी हुई सिगरेट थी। यह कैसे पॉसिबल था? और बहुत सारे लोग ये बात सुन के दंग रह गए थे कि ये पॉसिबल कैसे है कि 104 लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहां से आए, कैसे आए। लेकिन जब बहुत सालों बाद यानी कि सन 1911 में ये घटना बीती तो लोगों को समझ में आया शायद ये वही लोग हैं जो जेनेटी नाम की ट्रेन में बैठे तो थे लेकिन वो टनल में घुसने के बाद टाइम ट्रेवल कर गए। दोस्तों अब क्या हुआ मैं बताता हूं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 106 लोग इसमें बैठे थे लेकिन वहां पर मैक्सिको में 1874 में कितने लोग पहुंचे? 104। 2 लोगों के साथ क्या हुआ, जैसे ही वो ट्रेन टनल के अंदर घुसी ना तो वो 2 लोगों को ऐसा लगा कि यार ये जो ट्रेन है ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति में घुसती जा रही है। धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा है, कभी सफेद धुआं तो कभी काला धुआं। उन लोगों को दिखाई दे रहा था कि ये टनल में अच्छी सुंदर सुंदर बिल्डिंग खड़ी हो गई है। तो एक साइड देखते थे तो ये पाते थे कि बड़ी बड़ी खाइयां हैं, दूसरी तरफ नजर मारते थे तो उन्हें लगता था कि ग्लेशियर से भरी हुई जगह है। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट हो गई थी क्योंकि एक ही पल में उन्हें यहां पर बिल्डिंग, यहां पर ग्लेशियर और यहां पर जंगल, यहां पर खाइयां दिखाई देती थी। वो दोनों बहुत टेंशन में आ गए थे और उन्होंने तुरंत ही उस ट्रेन में से छलांग लगा दी थी। यानी उस ट्रेन में 104 लोग ही बचे थे। यानी कि ट्रेन निकली 1911 में अपने डेस्टिनेशन के लिए लेकिन टनल में घुसने के बाद वो एक टाइम लूप में फंस गई जिसकी वजह से वो ट्रेन 1874 में जा पहुंची और जिसके पैसेंजर्स लिटरली डॉक्टर के पास गए भी थे अपना इलाज कराने के लिए कि हमें बहुत अजीब सा लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम जिस ट्रेन से आए थे वो ट्रेन कहां चली गई। दोस्तों विश्वास नहीं मानोगे वो ट्रेन का आज तक कोई पता नहीं लग पाया है लेकिन बहुत सारे लोग समय समय पर ये दावा करते हैं कि ये ट्रेन को ना जाने कितनी बार कहीं कहीं पर देखा गया है लेकिन वो दिखाई देती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। हवा में बात नहीं करता हूं कोई भी मैं। दोस्तों विश्वास मानो या ना मानो, बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं, उनका यह मानना है कि ट्रेन आज भी इतने सालों से कहीं ना कहीं टाइम लूप में ही फंसी हुई है और जब ये सामने आएगी तो शायद इसका भी वही हाल हो सकता है जो कि 35 साल बाद लैंड हुए प्लेन के साथ हुआ था जिसमें सभी लोग कंकाल में तब्दील हो चुके थे। दोस्तों इस दुनिया में ना जाने ऐसी ऐसी चीज है ना जो मतलब जिसके बारे में एक्सप्लेन करना ही लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। खैर चौथे नंबर पे आता है वीजी बोर्ड का किस्सा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि OUIJA
बोर्ड, जिसे वीजी बोर्ड प्रोनाउंस किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब नाम ऐसे स्पेलिंग अलग है और बोला कुछ और जाता है, खैर वो तो अलग मैटर है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं, ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसकी मदद से इविल स्पिरिट को, शैतानी आत्माओं को या अच्छी आत्माओं को अपने पास बुलाया जाता है और उनसे कम्युनिकेट किया जा सकता है इसी बोर्ड की मदद से। लेकिन दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं मानोगे कि इसको लेकर एक शॉकिंग और स्कैरी फैक्ट ये है कि इस बोर्ड ने, ये जो वीजी बोर्ड नाम है ना, खुद ही रखा था। जी हाँ दोस्तों, इस बोर्ड का नाम रखने वाला कोई इंसान या फिर कोई इसका क्रिएटर नहीं, बल्कि इस बोर्ड ने खुद ही अपना नाम रखा था। दरअसल जिस किसी ने भी इस बोर्ड को बनाया था तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था कि इस बोर्ड का नाम क्या रखा जाए। दरअसल जो आत्माएं होती है ना, वो अल्फाबेट्स की मदद से किसी से भी कम्युनिकेट करती है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसी बोर्ड से इसका नाम पूछ लिया जाए। तो उसने बस आंखें बंद किया और किसी तरह से आत्मा को समन करने की कोशिश किया और उससे पूछा कि मैं आपका क्या नाम रखूं। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, जो उसके ऊपर का प्लेनचेट था ना, वो अपने आप मूव हो रहा था। पहले वो ओ में गया, फिर यू में गया, फिर आई में गया, फिर जे में गया, फिर ए में गया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि वो अपना नाम रखना चाह रहा था वीजी बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये चीज तो क्लियर हो गई थी जिसका कोई मतलब ही नहीं था। इसका मतलब शायद किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। तो वो आदमी जिसने ये नाम ढूंढा था ना, ये बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था कि यार इस बोर्ड ने अपना नाम तो बता दिया है वीजी, लेकिन इसका मतलब क्या होता होगा। तो उसने उसी बोर्ड से पूछा कि इसका मतलब क्या होता है जो आपने अभी अभी अपना नाम रखे हो। तो दोस्तों विश्वास नहीं मानोगे कि वो प्लेनचेट अपने आप मूव होके GOODLUCK लक में चली गई। मतलब उसका मतलब था कि वीजी बोर्ड का मतलब होता है गुड लक। मिस्टीरियस बट स्कैरी की कोई ऐसी पैरानॉर्मल चीजों से जुड़ी हुई कोई गेम अपना नाम खुद रख लेती है। क्या आप लोगों को ये फैक्ट पता था? नहीं पता था तो लाइक कर दीजिए। थर्ड नंबर में आता है रोलैंग नाम के एक ऐसे क्रिएचर का किस्सा दोस्तों, जिसकी वजह से आज भी तिब्बत के लोगों में यह प्रथा है कि अपने घरों के दरवाजे छोटी हाइट के बनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा किस्सा सुनाता हूं। दरअसल माना जाता है तिब्बत की माइथोलॉजी में यह है कि वहां के जो तांत्रिक होते हैं, काली शक्तियां, काले जादू करने वाले लोग होते हैं, वो लोग अपने काले जादू की मदद से एक क्रिएचर का निर्माण कर सकते हैं जिसका नाम रोलैंग होता है। और ये जो रोलैंग की जो पूरी बॉडी होती है ना, ये पूरी तरह से स्टिफ होती है, मतलब इस तरह से सीधी अकड़ी हुई रहती है। इनकी बॉडी का कोई भी जॉइंट, ये जो जॉइंट होता है ना, ये जैसे उंगलियों का जॉइंट, ये हमारे एल्बो का जॉइंट, ये हमारे कंधे का जॉइंट, ये हमारे नीज का जॉइंट, ऐसे जॉइंट होते हैं ना, वैसे ये रोलैंग के जॉइंट कभी बैंड नहीं हो सकते। हमारे कैसे बैंड हो जाते हैं, ये बैंड हो जाते हैं, उनके कभी बैंड नहीं हो सकते। इसी वजह से वो लोग बिल्कुल स्टिफ होकर एकदम ऐसा 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 चलते हैं। और यही वजह है कि आज भी तिब्बत के लोग अपने घरों के दरवाजे छोटी हाइट के बनवाते हैं, क्योंकि वो स्टिफ चलेंगे और मुड़ नहीं पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे, तो उनके घर में एंटर नहीं कर पाएंगे। मतलब ये प्रथा उनकी माइथोलॉजीज के चलते अब तक तिब्बत में चली आ रही है और लोग आज भी इसके ऊपर विश्वास करते हैं। और लोगों को लगता है कि आज भी अगर हम अपने घरों के बड़े दरवाजे बनाएंगे तो ये रोलैंग किसी ना किसी तरीके से उनके घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोगों ने इस प्रथा को मानना छोड़ दिया है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे मानते चले आ रहे हैं और आज भी उनके बीच में ये रोलैंग नाम का क्रिएचर फेमस है। क्या पता शायद किसी ने इसका सामना भी किया हो। खैर, दूसरे नंबर में आता है किस्सा मैक में मैनर नाम के एक घर का दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने आज तक मेरे ही कई सारे वीडियो में कई सारे हॉन्टेड हाउसेस यानी डरावने भूतिया घर के बारे में जरूर सुने होंगे दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैक में मैनर एक ऐसा घर है जो कि हॉन्टेड और डरावने के साथ साथ एक ऐसा घर है दोस्तों जिसके अंदर कई सारे लोग आज भी एंटर करना चाहते हैं। ना जाने कितनी सारी वेटिंग लिस्ट, हजारों में लाखों में वेटिंग लिस्ट चलती है इस घर में एंटर करने के लिए। लोग इस घर में जाके तरह तरह के एक्सपीरियंस करने चाहते हैं जो कि भूतिया होंगे। दोस्तों विश्वास नहीं मानोगे कि इस घर में कोई भी जाएगा ना तो उसे मिनिमम 10 घंटे इस घर के अंदर रहना पड़ेगा। और इस घर के अंदर रहने के बाद आप लोगों का कोई तरीका नहीं बचता है कि इस घर से आप बाहर निकल सको 8 या 10 घंटे से पहले। मतलब वो पूरा समय आपको इसके अंदर बिताना ही होगा। और इस घर में एंट्री लेने से पहले आप लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है कि घर के अंदर आप लोगों को कुछ भी हो जाए
तो हमारी जवाबदारी नहीं है। दरअसल दोस्तों इस घर के अंदर होती है एक बहुत ही खौफनाक भूल भुलैया, और कदम कदम पर ऐसे ऐसे आपको चीजें का सामना करना पड़ता है जो आपके दिल, दिमाग और आपकी रूह तक को भी एक बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। आप तड़प रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, पागल हो रहे होंगे, यहां तक कि साथ ही साथ आप मर भी रहे होंगे कि हमें बाहर निकाल दो, लेकिन आपको बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस घर के अंदर एंट्री तो लेते हैं और एंट्री लेने के बाद कभी वापस नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो जाती है और एट लास्ट उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, जिनका ये घर है या फिर जो ये प्रॉपर्टी को चला रहे हैं, क्योंकि वो लोगों ने पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए होते हैं कि देखो जाना है तो अपने रिस्क में जाओ। लेकिन आज भी ना जाने लाखों लोग क्यों इस घर में जाना चाहते हैं। जो लोग इस घर में जाकर वापस आए ना, उनका ये कहना है कि ये घर सिर्फ भूतिया नहीं है, ये घर अजीब घर है, ये घर स्कैरी के साथ साथ एक पागल खाना है, जहां पर आपको एक पागलों की तरह टॉर्चर किया जाएगा। आपको 3rd डिग्री क्या 7th डिग्री के लेवल पे टॉर्चर किया जाएगा। बिल्कुल सही, आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा 7 डिग्री टॉर्चर क्या होता है, लेकिन यहां पर टॉर्चरनेस की वो सीमा को पार कर दिया जाता है कि किसी भी इंसान की मौत हो सकती है और कोई इसे झेल ही नहीं सकता। लेकिन अफसोस आप बाहर निकलना चाहेंगे और बिलक रहे होंगे और आपको निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। जस्ट इमेजिन, ये सोचने से ही बहुत ज्यादा स्कैरी लग सकता है कि आप कहीं पर फंस गए हैं, आपको मौत मिल भी नहीं रही है और आप ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे और उस जगह से निकल भी नहीं पा रहे। खैर, फर्स्ट नंबर में आता है एक ऐसा स्कैरी फैक्ट, एक ऐसा सच्चा भूतिया फैक्ट दोस्तों, जो आपके दिमाग के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करता है और आप आपके लिए ही एक शैतान बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अजीब साउंड कर रहा है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मैंने ये खुद ने ये कुछ समय पहले किया था और इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं और लिटरली मेरा भी वो एक्सपीरियंस हुआ था ना, जो मैं कभी वर्ड्स में बयां तक नहीं कर सकता। लिटरली मैं खुद रो दिया था उस वीडियो में, साफ साफ दिख रहा है और वो नकली रोना नहीं, आप खुद देख सकते हैं मैं खुद कितना डरा होगा उस चीज को करते। दरअसल दोस्तों मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं जो लोगों ने वीडियो नहीं देखे। एक ऐसा फैक्ट होता है, एक ऐसी रियल चीज है कि आप अगर पूरे रूम में घना अंधेरा कर दो, कंप्लीट डार्क रूम कर दो और एक मिरर के सामने बैठ जाओ, एक कैंडल लाइट की सहायता के साथ, मतलब आपके हाथ में कैंडल लाइट है, सिर्फ एक कैंडल लाइट, पूरे रूम में सन्नाटा, पूरे रूम में अंधेरा, डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं, और रात के 3 बजे का समय हो रहा हो और आप ऐसे डार्क रूम में इस कैंडल लाइट की मदद से बिल्कुल अपने सामने आईना रख के नॉन स्टॉप अगर अपने आप को 10 मिनट तक घूरेंगे तो आपको खुद की ही शक्ल में शैतान दिखने लगेगा दोस्तों। जी हाँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ साथ जिन्होंने ये सब किया है, वो लोग ये दावा करते हैं कि इसके बाद वो कभी नहीं करना चाहेंगे। और वहीं पर विज्ञान का इस चीज के ऊपर ये कहना है कि दरअसल जब आप अपने आप को नॉन स्टॉप 10 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए घने अंधेरे में देख रहे होते हैं, तो आपका दिमाग आपसे ही बोर होके तरह तरह के इल्यूजन्स पैदा करता है और इस वजह से आपको अपनी ही शक्ल में एक शैतान दिखने लगता है, जो कोई नहीं आपका दिमाग ही क्रिएट करता है। लेकिन वहीं पर हम अपने दंत कथाओं की माने, अपने ये जो अपनी स्पिरिचुअल दुनिया में आके माने, अपनी पैरानॉर्मल दुनिया में आके माने, तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि आईना जो होता है दूसरी दुनिया में ट्रैवल करने का एक रास्ता माना जाता है, जो कि सीधे सीधे हमारी दुनिया को आत्माओं की दुनिया से जोड़ता है और हम इस तरह से एक आत्मा को समन कर लेते हैं और वो आत्मा ना चाहते हुए भी बिल्कुल हमारे शरीर के अंदर या फिर हमारे उस मिरर इमेज के अंदर आ जाती है जिसे हम देख रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग इसे सह नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग इसे देखकर पागल हो जाते हैं, किसी की जान चली जाती है तो कोई मेंटली मतलब बहुत बुरी तरह से इल हो जाते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं शायद खुश नसीब था कि मैंने लिटरली ये कर पाया और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज्यादा डरावना रहा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद
वो एक्सपेरिमेंट करने मत चले जाना। लेकिन मैं अपने उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर डालूंगा। मुझे उम्मीद है आप वो वीडियो देख के पसंद जरूर करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे और खौफनाक वीडियोस मैं आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं, जिसे देखकर आप लोगों का मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ बहुत अच्छी जानकारी भी बढ़ती है। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं या फिर अलग लेवल का एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आ जाइए, वहां पर मैं रेगुलरली वीडियोस डालता हूं, अतरंगी अनोखे मजेदार। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो को लेकर मन में कोई राय है तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, नहीं तो इंस्टाग्राम में आके जुड़ जाइए, वहां पर हम लोग थोड़ी बहुत बातें भी कर पाएंगे कभी कभी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।